एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अलायंस थ्योरी के बारे में। अलायंस थ्योरी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, जो दी है लेवी स्ट्रॉस ने, जो हमारे थिंकर हैं सोशियोलॉजी में। उन्होंने दी है अलायंस थ्योरी, जिसे व्यवहारिक बंधन सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो इसी डेफिनेशन को समझेंगे। और यदि आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है तो देन सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड एनी क्वेरी एनी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पीजीटी की जो सीरीज़ है टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, तो वो चल रही है चैनल पे, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो अपलोड वगैरह होती रहती हैं वीडियोस की कंटिन्यू टॉपिक वाइज, तो आप उसे भी जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं पीजीटी का रिसेंटली, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अलायंस थ्योरी देख लेते हैं क्या है। अलायंस थ्योरी व्यवहारिक बंधन सिद्धांत सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में नातेदारी सिद्धांतों को मोटे रूप में दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है: वंश समूह सिद्धांत और व्यवहारिक संबंध सिद्धांत। वंश समूह सिद्धांत डिसेंट थ्योरी वंश क्रम के नियमों पर, व्यवहारिक बंधन सिद्धांत अलायंस थ्योरी व्यवहारिकता के नियमों पर बल देता है। व्यवहारिक बंधन सिद्धांत की रुचि यह मालूम करने में होती है कि विवाह के द्वारा किस प्रकार के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। अतः विवाह और निकटाभिगम निषेध संबंधी नियम इस सिद्धांत के केंद्रीय महत्व के विषय हैं। ठीक है। व्यवहारिक संबंध जो होते हैं, व्यवहारिक संबंध सिद्धांत के अनुसार नातेदारी व्यवस्थाएं इसलिए विद्यमान हैं ताकि विवाह को संभावनाओं और असंभावनाओं का पता लगाया जा सके। संभावना और असंभावना का पता लगाया जा सके। इस सिद्धांत के प्रमुख वक्ता जो हैं लेवी स्ट्रॉस जी हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। स्ट्रॉस के अनुसार जो नातेदारी व्यवस्था में उत्तराधिकार और वंशानुक्रम ऊर्ध्वाधर जो कार्य होती है, निरंतरता, ऊर्ध्वाकार निरंतरता, क्षैतिज संबंधों अर्थात व्यवहारिक संबंधों तथा पारस्परिकता एवं नियमों पर आधारित संबंधों से कम महत्वपूर्ण होती है। ऐसे संबंधों का निर्माण विभिन्न समूहों के बीच विवाह के द्वारा होता है। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी व्यवस्थाओं को प्रारंभिक और जटिल व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। प्रारंभिक नातेदारी व्यवस्था एक जीवन साथी का चुनाव सामाजिक नियमों के अनुसार किया जाता है, जबकि जटिल नातेदारी व्यवस्था में व्यवहारिक जीवन साथी का चुनाव संरचनात्मक नियमों के स्थान पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जो 1960 से 70 के बीच व्यवहारिक जो बंधन सिद्धांत और वंशानुक्रम सिद्धांत के बीच में जो युद्ध छिड़ा, उसका मूलाधार जो था सामाजिक मानवशास्त्र में एक लंबे समय से चला आ रहा प्रकारवाद और संरचनावाद नामक दो वैचारिक परंपराओं के बीच का विरोध या विवाद रहा। किंतु अब यह विवाद ठंडा हो गया है और यह स्वीकार किया गया है कि दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, और जो कुछ अंतर दिखाई देता है वह मात्र प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत के स्तर या अधिक्रम का है। तो ये था जो कॉन्सेप्ट है लेवी स्ट्रॉस जी का अलायंस थ्योरी। तो लेवी स्ट्रॉस की है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अलायंस थ्योरी या व्यवहारिक बंधन सिद्धांत किसका है? तो लेवी स्ट्रॉस का है। इन्होंने नातेदारी के आधार को व्यवहारिक संबंध बताए हैं कि किस तरीके से विवाह वगैरह होते हैं और किस तरीके से संबंध स्थापित होते हैं, नातेदारी का रूप क्या होता है, ये इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसके बीच जो व्यवहारिक संबंध जो पहले के जो संरचनात्मक सिद्धांत थे प्रकारवादी, ये इनकी भी डेफिनेशन मैंने बताई हो। थिंकर जो भी इससे रिलेट करते प्रकारवाद से,
तो ये आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप उसे विजिट कर सकते हैं कि प्रकारवाद क्या है, प्रकारवाद की डेफिनेशन क्या है, नव प्रकारवाद क्या है, उसे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें थिंकर जो थे वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। और यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।